अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर किस्म की तारीफ अल्लाह मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात के लिए जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। उस रब की तारीफ जिस रब के हाथ में सारी कायनात की डोर है। दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के लिए जो सारी कायनात के नबी हैं और आखिरी पैगंबर हैं। आज का हमारा ये खुतबा हिस्सा दोम सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफ़ा कायनात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पहले गुजर चुका कि अम्मा जी की शान जब से दुनिया बनी है और जब से बसी है उस वक़्त से लेकर क़यामत तक
जितनी भी ख़वातीन आई और जितनी आएंगी, सबसे ज़्यादा मर्तबा सैयदा कायनात अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा शादी होने से पहले 3 रातें मुसलसल जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए और रेशमी कपड़ा उनके हाथ में होता था। खोलते उस कपड़े में तेरी तस्वीर होती थी और वो खबर देते, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बीवी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कानून बना दिया, अच्छे लोग जन्नत में जाएंगे और गलत लोग दूसरी तरफ जाएंगे। अल्लाह सबको महफूज रखे। फरमाया, जो जोड़ा होगा दुनिया में नेक मर्द है, वो तो जन्नत में। अगर औरत नेक नहीं, वो दूसरी तरफ। अगर औरत नेक है, वो जन्नत में। और फरमाया, फिर वो जो नेक जन्नती होगा उसके निकाह में। अम्मा जी के लिए फरमा दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तस्वीर दिखाते, ये आपकी बीवी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपकी अज़वाजे मुतहरात, आपकी बीवियां मोमिनों की माएँ, ईमान वालों की माएँ हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, रब कुरान में हमें खबर देता है। अम्मा जी वो शान और मर्तबा रखती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया है और वो तुझे अल्लाह का सलाम देता है। इन्हें थोड़ा बारीक कर। अल्लाह का सलाम देता है। अम्मा जी ने वालेकुमुस्सलाम कहा। एक हदीस में अलैका वालस्सलाम, ये अल्फाज, और साथ ही कहा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आप मेरा भी सलाम अल्लाह को पहुंचा दे। अम्मा आयशा वो है, अल्लाह के सलाम आते। अम्मा खतीजा के लिए भी फरमाया, खाना बना रही थी, खाना उठाकर लेकर आई। पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। फरमाया, अभी फरिश्ता आया था, उसने आकर मुझे खबर दी, आपकी ये अहलिया खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी खिदमत करती है, आपके लिए खाना लेकर आएगी, इसको अल्लाह का सलाम कहना। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां, ईमान वालों की माएं, उनके ऊपर अल्लाह का सलाम आता था। अल्लाह ने दुनिया में भी उनको बुलंदियां अता की और कल क़यामत के दिन भी बुलंदियां अता करेगा। एक तो अम्मा जी का मर्तबा बयान करना हमारे ऊपर लाज़म, आपकी दूसरी अज़वाज का भी मर्तबा बयान करना ईमान वालों पर लाज़म है। और दूसरी बात क्या, इनके अंदर हमारे लिए सबक क्या?
मर्दों के लिए औरतों के लिए सबक नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा आयशा को फरमाया था, कपड़े को अच्छी तरह इस्तेमाल किया कर, उस वक्त तक ना छोड़ा कर जब तक वो पुराना नहीं हो जाता। क्या माना है? जब 3-4 सूट होंगे उनको इस्तेमाल करते जाओगे अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक और अपनी अम्मा सैयदा आयशा की तरीका और सुन्नत के मुताबिक उसको पुराना करेंगे। मतलब क्या है? आपको ज्यादा कपड़े खरीदना नहीं पड़ेंगे और ज्यादा खर्चे नहीं होंगे। 2-4 दिन पहले एक जगह पर कुछ लोग जमा थे जो सरकारी ड्यूटियां करते और वहां पर बात हो गई। एक कहने लगा, बतलाइए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और सरकारी लोगों की तनख्वाहें वहां पर ही खड़ी है, कैसे गुजारा होगा और कैसे गुजारा करते होंगे। एक मर्तबा कहा, मैं खामोश रहा। फिर कहने लगे, हाफिज साहब बतलाइए कैसे गुजारा करें, कैसे गुजारा करते होंगे। फिर बाद में तीसरी चौथी मर्तबा, बतलाइए कैसे गुजारा करते होंगे। मैंने कहा, आधे सारे खर्चे आज हमने खुद अपने सरों पर डाल लिए हैं। अगर खर्चों को कम कर देंगे, जो टांगे हमने ज्यादा फैला रखी है, हमारी चादरें छोटी हो चुकी है और टांगे हमारी ज्यादा फैल चुकी है, अगर इनको क्लोज कर देंगे खर्चे मुकम्मल हो जाएंगे। इस हदीस पाक को भी देख लो, अम्मा आयशा को जो नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई, फरमाया कपड़े को अच्छी तरह इस्तेमाल किया कर यहां तक के पुराना हो जाए। जब कपड़े की ये बात आ गई, इसी के अंदर जूते की बात भी आ गई, इसी के अंदर बर्तनों की बात भी आ गई, इसी के अंदर बिस्तर की बात भी आ गई, इसके अंदर जरूरी चीजों की बात भी आ गई कि इनको अच्छी तरह इस्तेमाल करो ताकि पुरानी हो जाए। मतलब क्या है? हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के एक फरमान के अंदर कुर्बान जाए हमारे लिए फायदे ही फायदे हैं। ये जामे पैगंबर कुरान भी जामे और नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस भी जामे। अल्फाज थोड़े से हैं और माना पूरी दुनिया का मसला समझा दिया। कपड़े इस्तेमाल करो यहाँ तक के पुराने हो जाए, जूते इस्तेमाल करो यहाँ तक के पुराने हो जाए, बर्तन और जरूरत की चीजें इस्तेमाल करो यहाँ तक के पुरानी हो जाए। मतलब क्या? इतने खर्चे नहीं करोगे, इतना फिक्र नहीं पड़ेगा और इतना मसैल तुम्हारे लिए पैदा नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को एक नसीहत और फरमाई, फरमाया आयशा नरमी को लाजम पकड़, अल्लाह नरमी को पसंद करता है। सख्ती को छोड़ दे, अल्लाह सख्ती को नापसंद करता है। आज हमारे यहाँ कोई गलती करे, हम कहते हैं इसने गलती कैसे की है। वो मुलाजमों में हो, वो रियाया में हो, वो हमारे नीचे ड्यूटियां करने वाले, काम करने वाले हो, कोई गलती कुताही करे हम उसको हरफे आखिर समझते हैं। ये भी तो देखो हम दिन में और रात में कितनी गलतियां करते हैं और हमारे ऊपर अल्लाह पाक कितनी मेहरबानियां करता है। हर कोई देखे कि अल्लाह हमें कितना मुआफ करता है। भाइयों दोस्तों, नरमी को पकड़ो, अल्लाह नरमी को पसंद करता है। सख्ती को छोड़ो, अल्लाह सख्ती को नापसंद करता है। फिर आगे फरमाया नरमी को पकड़ो,
अल्लाह पाक नरमी पर देता है। अब ये पैगंबर के अल्फाज अल्लाह नरमी पर देता है, मतलब क्या? अल्लाह पाक रहमतें भी करता है, बरकतें भी अता करता है, मदद भी करता है। नरम दिल हो जाओ, नरमी को इख्तियार करो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नानी है ना हसनैन करीमैन की, सैयदना हसन की और सैयदना हुसैन की नानी है। नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना हसन का मुंह चूमा या हुसैन का, रज़ी अल्लाह अन्हु। एक देहाती आदमी आया हुआ था, कहते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आप तो बच्चे का मुंह चूमते हैं, आप अपने बच्चों का बोसा लेते हैं, हम तो अपने बच्चों को नहीं चूमते। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पलट कर क्या फरमाया था? तेरे दिल को अल्लाह ने सख्त कर दिया है तो मैं क्या किया? जो अपने बच्चों पर शफकत करता है, बच्चों का बोसा लेता है, वो समझ ले कि अल्लाह ने रहमत करके उसका दिल नरम कर दिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी कहती हैं एक मर्तबा सैयदना अली आए, आपका तो बेटा ही है, दामाद है। फिर चचा अब्बास भी आए, सैयदना अली आए, चचा अब्बास आए, आकर पूछने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बतलाइए आपको कौन ज्यादा प्यारा लगता है, आपका मुहिब कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक़ा कायनात आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे प्यारी लगती है। दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हम मर्दों में से पूछ रहे हैं। फरमाया सिद्दीक़ा का बाप सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे प्यारा लगता है। एक तरफ ये हदीस पाक जो सियासत की किताबों में बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक भी मौजूद है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं मेरे घर में, मेरे हुजरे में एक लड़का आया सहाबी, वो अम्मा जी का भांजा लगता था या भतीजा। नबी अलैहिस्सलाम बैठे हैं, उस मेरे भतीजे या भांजे ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज की अल्लाह के रसूल आपको कौन मुहिब है? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फातिमा प्यारी लगती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मर्दों में से आपने फरमाया फातिमा का शौहर सैयदना अली मुझे प्यारा लगता है। ये बातें कहां से मिलेंगी? जो कुरान और हदीस को मानते हैं, जो दीन इस्लाम को मानते हैं, जो दीन इस्लाम से हटे हुए हैं, वो तो सिर्फ सैयदा फातिमा का नाम लेकर आपकी अज़वाज को भी गलत कहने के लिए अपनी जुबानें गलत खोलते हैं और सैयदना अली का नाम लेकर दूसरे सहाबा के लिए गलत जुबान खोलते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस से हटे हुए हैं, दीन इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जिनका दीन इस्लाम से ताल्लुक है वो देख लो क्या ऐलान, यज़दानी शहीद अल्लाह तेरी कब्र पर रहमतें करे, कहा करते थे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जलसों के अंदर
पूरे पूरे जिले अजला के जलसे उनके अंदर कहा करते थे, लोगों अगर हजरत अबू बकर हमारे सर के ताज हैं तो सैयदना अली हमारे गले के हार हैं। अगर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला हमारे सर के ताज है और सैयदना हसन और सैयदना हुसैन हमारे गले के हार है, और अगर सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमारे ईमान का हिस्सा है और सैयदा फातिमा भी हमारे ईमान का हिस्सा है। आइए, क्योंकि रमजान गुजरा, रमजान के दूसरे अशरे में अम्मा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हुई, इसलिए हम ये मजमून बयान किया करते हैं। अम्मा आयशा की शान कुरान पाक के अंदर, अहादीस की किताबों के अंदर, और साथ साथ हम देखें इसका वाकया सुनकर, इनके बारे में सुनकर हमारे लिए सबक क्या है। एक दिन अम्मा जी ने कहा, आप उस छोटे कद वाली की परवाह करते हैं जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी। अम्मा जी ने कहा, छोटे कद वाली, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने साथ ही फरमाया, आयशा ये जहरीला जुमला तूने अपनी जुबान से निकाला है, इतना जहरीला जुमला है, अगर इसको दरिया में और समंदर में डाल दिया जाए उसका रंग भी तब्दील हो जाए। देखो मर्तबा जब से दुनिया बनी है और क़यामत तक जितनी भी औरतें आई और जितनी भी आएंगी, सारी औरतों की सरदारी का ताज अम्मा आयशा के सर पर। अगर अम्मा जी ने दूसरी अम्मा जी के लिए लफ्ज कहे, आप फरमाते हैं तूने ये जुमला बहुत जहरीला कहा है, ये अगर समंदर और दरिया में डाल दिया जाए उसका रंग भी तब्दील हो जाए। मेरी और आपकी क्या हैसियत है, कलमा पढ़ने वालों की क्या हैसियत है। हम दूसरों के लिए गलत जुमले ही नहीं कहते, गलत बातें ही नहीं कहते, गालियां देते और जुबान से गलत एक दूसरे के लिए मंसूबे बनाते हैं। बतलाओ फिर मुआशरे का हाल क्या होगा। आज जो कुछ हो रहा है ये हमारे आमाल की वजह। आइए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खत लिखा। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, खत लिखा, अम्मा जी कोई नसीहत फरमाए। अम्मा आयशा ने कागज के टुकड़े के ऊपर ये लिखवा कर भेज दिया, अमीर मुआविया पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, नमाज को वक़्त पर अदा करो और अपने गुलामों का ख्याल करो। ये दो तीन चीजें उस कागज के ऊपर लिखवा कर भेज दी। मतलब क्या है, अल्लाह के हक का ख्याल करो, फरैज का भी ख्याल करो, और उसके साथ साथ तुम मालदारों का तो ख्याल करोगे ही करोगे। पैगंबर ने फरमाया गुलामों का ख्याल करो। जब मुआशरे में अदना लोगों के हकूक का ख्याल करेंगे, मुआशरा खुद ब खुद सही होता चला जाएगा और अल्लाह के फरैज को सामने रखोगे, अल्लाह पाक रहमतें करता जाएगा। भाइयों, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सिद्दीक़ा कायनात है, और पिछले जुमा में ये बात हो चुकी कि अम्मा जी का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद किया और तहारत के लिए
सूरह नूर के 2 रुकू नाज़िल कर दिए और ये वाक़या रह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम लश्कर लेकर जा रहे हैं, रास्ते में पड़ाव किया, वहां पर अम्मा जी कज़ाए हाजत के लिए गई और वहां पर हार गुम हो गया। वापस पलट कर आई, फिर दोबारा उस मकाम की तरफ चली हार तलाश करने के लिए, और इधर से काफिला जा चुका था। अम्मा जी ने आकर देखा काफिला जा चुका है और कचावा जो ऊंट के ऊपर कचावा था हर तरफ से वो बंद था, उसके अंदर बैठकर पर्दे के अंदर अम्मा जी होती या दूसरी नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां होती, उसमें से नजर नहीं आते थे। कचावा उठाने वालों को पता नहीं चला बीच में अम्मा जी हैं या नहीं, क्योंकि वजन ही बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि वो ज्यादातर अपने रब की इबादत करने वाले, अपने रब की बात मानने वाले थे और उनको अपने वजन का या अपनी जरूरत की चीजों का कोई पता ही नहीं होता था। वहां पर आकर चादर ओढ़कर जब बंदा परेशान हो फिर नींद ज्यादा आती है, और ये खुसूसी ईमान वालों के ऊपर अल्लाह की रहमत है। परेशानी के वक्त नींद बहुत ज्यादा आती है और गलत लोगों की तो नींदें उड़ जाती है। अम्मा जी आई और वहां पर चादर ओढ़कर नींद आ गई, और सफवान बिन सफवान नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था, उसने जब दूर से देखा, उनकी ड्यूटी थी कि पीछे कोई काफिले की चीज रह जाए उसको उठा कर लेकर आना। दूर से देखा, कहते हैं मैंने समझा कोई किसी की गंडड़ी यहाँ पर रह गई, कोई सामान रह गया। जब करीब आकर देखा कि ये तो चादर के अंदर लिपटी हुई अम्मा जी आयशा है, उन्होंने अपनी सवारी बिठा दी और ऊंची आवाज से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा जी कहती है बेटे सफवान ने सिर्फ ये अल्फाज कहे, मेरे कान में पड़ी आवाज, मैं उसी तरह चादर लपेटे ही उठकर बैठ गई और सफवान ने मेरे पास जानवर बिठा दिया, मैं उसके ऊपर बैठ गई और रस्सी पकड़ कर ले आए। इसके अलावा कोई बात हजरत सफवान ने नहीं कही। जब मदीना में दिन की रोशनी में अम्मा जी की सवारी दाखिल हुई, काफिरों ने मिलकर, मुनाफिकों ने मिलकर तोहमत लगाई, कहा आयशा अकेली कहां से आई है, पैगंबर अलैहिस्सलाम परेशान है। और नबी अलैहिस्सलाम इतने परेशान हुए, आकर पूछा आयशा कोई गलती हो गई है तो अल्लाह से मुआफी मांग। अम्मा जी कहने लगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक अच्छी तरह जानते हैं, जब पैगंबर अलैहिस्सलाम परेशान हुए, लंबी बात है, अम्मा जी ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, अर्ज की मैं अपने बाप के घर में जाती हूँ। आपने फरमाया चली जा। अम्मा सैयद आयशा कहती है पहले जब मैं कहा करती थी कि मैं अपने अब्बू के घर में जाती हूँ, आप फरमाते थे खैर है, तबीयत तो ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ जी नबी अलैहिस्सलाम पूछते थे तेरे बाबा की तबीयत तो सही है और तेरी अम्मा की तबीयत ठीक है, क्यों जा रही है? और अम्मा जी कहती हैं उस दिन नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बात ना पूछे, इजाजत दे दी, मेरे ऊपर और गम के पहाड़ टूट पड़े। जब वहां पहुंची तो हजरत अबू बकर भी परेशान और अम्मा आयशा की वालदा भी परेशान। पीछे वाले कमरे में अम्मा जी वहां पर
फर्जी नमाज तो पढ़ती ही पढ़ती थी, नफली नमाज पढ़ती रही, अल्लाह से दुआएं करती रही। और इस अरसा में नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा फिर आए और सैयद आयशा के पास बैठ गए। अम्मा जी कहती हैं मैंने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम मुझे बतलाने आए हैं कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया है कि आयशा बिल्कुल पाक और साफ। अम्मा कहती है मुझे हौसला होने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने पास बैठकर फरमाया आयशा अल्लाह से मुआफी मांग लो अगर कोई ऐसी बात है। अम्मा कहती है मेरी चीखें निकल गई, मैंने अर्ज की मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अब अल्लाह पाक ही मेरी मदद फरमाएंगे। अल्लाह करीम ने किस अंदाज से मदद की। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर अपने असहाब को जमा करके उनसे पूछने लगे बतलाओ अपनी अम्मा आयशा के बारे में, अल्लाह के सिवा इल्मे गैब नबी अलैहिस्सलाम को कहने वालों, अल्लाह के सिवा अंबिया को इल्मे गैब वाली पर्चियां देने वालों, औलिया अल्लाह को इल्मे गैब उनको होने का दावा करने वालों, नबी अलैहिस्सलाम बैठकर अपने सहाबा को इकट्ठा करके पूछ रहे बतलाओ अपनी अम्मा आयशा के बारे में। सैयदना अली ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगर कोई ऐसा मसला है और औरतें बहुत हैं आप छोड़ दें। सैयदना अली का खुसूसी हदीस की किताबों में अल्लाह पाक ने इतनी वजाहतें करवाने के बाद समझाया कि इल्मे गैब सिर्फ तुम्हारे रब को। नबी अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं अगर सैयदना अली को इल्मे गैब होता तो कहना देते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा बिल्कुल पाक और साफ है, मशवरा दे रहे हैं और औरतें बहुत है, इस तरह की बात कही और आप सबसे पूछते जा रहे हैं। आखिर के अंदर सैयदना फारूक आजम मुराद पैगंबर हजरत फारूक आजम बैठे हुए, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तू क्या कहते है अपनी अम्मा के बारे में। हजरत उमर कहने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा के साथ आपकी शादी हमने की है या अल्लाह पाक ने की है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने की है। तो हजरत उमर कहते हैं फिर तो मसला साफ हो गया। जो रब आपके जिस्म पर गंदी मक्खी नहीं बैठने देता वो आपके बिस्तर पर गंदी औरत किस तरह ला सकता है। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह के रसूल ये तो बहतान लगाया गया है। जो अल्फाज सैयदना फारूक आजम ने कहे थे वही अल्फाज अल्लाह ने कुरान में नासिल कर दिए। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ए हमारे पैगंबर मेरी बंदी बिल्कुल पाक और साफ है, ये बहतान लगाया गया। मुश्किल वक्त में कोई किसी के लिए जुमला भी कह दे वो सारी उम्र नहीं भूलता। ये अम्मा आयशा का भी उनकी भी सुन्नत है। जब हजरत उमर जख्मी थे अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा जाओ सैयदा अम्मा आयशा से जाकर कहो अपने हुजरे में नबी अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनके हुजरे में हजरत अबू बकर की कब्र है, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र है और एक कब्र की जगह अम्मा जी ने अपने लिए रखी हुई है। जाकर कहो
कि आपका बेटा उमर वो कब्र की जगह आपसे मांग रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन उमर गए, अम्मा फरमाती हैं कोई और मांगता तो मैं वो कब्र वाली जगह ना देती, ये मेरे बेटे उमर ने मांगी है। उस वक्त उमर ने मेरे लिए अल्फाज कहे थे जब मेरा पैगंबर भी परेशान था। उस वक्त उमर ने कहा था सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बुहतान लगाया गया है। अब्दुल्ला बिन उमर जाकर अपने अब्बू को खुशखबरी सुना दो कि सैयद आयशा ने तुझे कब्र वाली जगह दे दी। भाइयों, जो एहसान याद रखते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। और किसी ने क्या कहा कि देखो जरा गजाली है कौन कौन। किसी ने क्या कहा, देखो जरा गजाली है कौन कौन। और अम्मा आयशा का नारा लगाकर देखो, चेहरे पुकार पुकार कर कहेंगे, पता चल जाएगा हरामी है कौन कौन। पिछली मर्तबा मैंने कहा था कि जो जिस्मानी मां है उसको कोई गलत कहे, दुनिया उसको हरामी कहती है। जिसको कुरान ने मां कहा है, जिसको रसूल पाक ने मां कहा है, जो सैयदा बुतूल की वालदा है, जो सैयदना हजरत हसन की नानी है, सैयदना हजरत हुसैन की नानी है, जिसको कुरान ने मां कहा है, जो उसको गलत कहे उसको क्या कहो। भाइयों, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मसैल को भी समझाया। एक सहाबी फौत हुआ, नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से कूच कर चुके थे। अम्मा जी ने पैगाम भेजा, उसका जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाओ, मैं भी अपने हुजरे में खड़ी होकर पढ़ लूंगी। सहाबा ने जवाब भेजा, अम्मा जी औरतों के लिए तो जनाजा पढ़ना नहीं है। अम्मा जी ने आगे से जवाब दिया, और मेरे बेटो उस हदीस को तो देखो, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत जनाजे के पीछे नहीं जा सकती। अगर साथ करीब घर है, जा जिस तरह मदरसे में जुमा पढ़ने के लिए खवातीन आई हुई है, अब जब यहाँ पर कोई जनाजा होगा, आवाज वहां तक पहुंचेगी तो फिर खड़ी होकर औरतें जनाजा पढ़ सकती हैं। और साथ ही अम्मा जी ने दलील दी, कहा नबी अलैहिस्सलाम के दौर में बैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत थी, उसके 2 बेटों का जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ाया था, और मैंने अपने हुजरे में पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ा था। आज लोगों ने जिस तरह और चीजें खुद बना ली, ये भी बना लिया कि जनाजा सिर्फ जनाजगाह में ही होता है। जनाजगाह में भी, ईदगाह में भी नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजे पढ़े और मस्जिद में भी पढ़े हैं। ये ना कहो, अक्सर मकामात आप देख लें, ये मस्जिद है, 7 जगह बनाई हुई है, जनाजा यहाँ पढ़ो। ईदगाह में भी उहद के शुहदा का जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया, और जनाजगाह के अंदर भी और मस्जिद के अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। मसैल भी बयान किए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम से पूछती हैं,
जब हम औरतें कब्रिस्तान में जाएं तो कौन सी दुआ पढ़े? कुछ लोगों ने एक हदीस को अधूरा पढ़ा और अधूरा बयान कर दिया। जागे भाई, जरा जागे, तवज्जो। अधूरा पढ़ा और अधूरा बयान कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो कब्रिस्तान जाने वाली औरतों पर लानत की। पूरी हदीस पाक क्या है? आपने फरमाया उन औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो कब्रिस्तान जाकर चिराग जलाती हैं, जो कब्रिस्तान में जाकर सजदे करती हैं। गैर शरई काम जो कोई औरत कब्रिस्तान में जाकर करती है उस पर नबी अलैहिस्सलाम ने लानत की। बापर्दा होकर कोई खातून अपने भाई की कब्र पर कब्रिस्तान में जाकर दुआ करने के लिए जाती है, अपने अजीज रिश्तेदार की कब्र पर बापर्दा होकर दुआ करने के लिए जाती है, उसको पैगंबर ने इजाजत दी है। और अम्मा आयशा ने दुआ पूछी और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई। अल्लाह के लिए भाइयों आंखें खोलो, मक्खी पर मक्खी ना मारते चले जाओ। दीन शरीयत सिर्फ खतीब का ही मनसब और जिम्मेदारी नहीं, मुसल्ला रसूल पर खड़ा होने वाला, मिंबरे रसूल पर खड़ा होने वाला जिम्मेदार है। वो कुरान और हदीस को बयान करे, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो देखें ये वाकई कुरान और हदीस है या नहीं। जब ये ज़हन बनाएंगे तो फिर कामयाब होंगे। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर जब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात हुई, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद सैयदा फातिमा को गुस्ल दिया। तवज्जो, खुद सैयदा फातिमा को सैयदना अली ने गुस्ल दिया। अब नेम मुल्ला जो है, कहते हैं नईम हकीम जान का खतरा और नेम मुल्ला ईमान का खतरा। जेड़ा कोई मरिया मुकिया हकीम होएगा, डॉक्टर किन्ने फड़े गए जाली, दवाई देंगे तो भाई हकीम साहब को ना देखो, वो तो हमारे भाई हैं सही रासिख। तवज्जो, जो जाली लोग हैं, जो सिर्फ बनावटी बने हुए हैं, क्या मसला मुआशरे में चलाया हुआ है बे, जिसकी बीवी फौत हो गई है वो चारपाई को कंधा नहीं दे सकता। बे बेईमान, तुझे किसने कहा? सैयदना अली सैयदा फातिमा को गुस्ल दे रहे हैं और तू कहता है कि शौहर चारपाई को कंधा नहीं दे सकता। ये अपनी मर्जी से ही, हाँ जी, किसी को कुछ, किसी कई ऐसे हैं कहते अच्छा तूने उसके पीछे नमाज पढ़ ली, तेरा तो निकाह ही टूट। वो वैसे कहो भी नमाज नहीं हुई, अच्छा तूने उसके पीछे नमाज पढ़ ली, तेरा तो निकाह ही टूट। निकाह किधर है, नमाज किधर है? ऐसे ये कि शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा नहीं दे सकता, सैयदना अली तो सैयदा फातिमा को गुस्ल दे रहे हैं। और अम्मा आयशा ने जब ये देखा कि बेटा अली और बेटी फातिमा को गुस्ल दे रहे, कहने लगी बिल्कुल सुन्नत के ऊपर अमल किया है, मेरे पैगंबर ने मेरे साथ वादा किया था, आयशा अगर तू पहले फौत हो गई तो मैं अपने हाथ से तुझे गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा। अगर मैं पहले फौत हो गया तूने मुझे गुस्ल देना है और कफन पहनाना है। अम्मा कहती हैं मुझे गम की वजह से भूल गया,
और मुझे याद ना रहा। मेरे बेटे अली ने अपने पैगंबर की, अपने बाबा की सुन्नत पर अमल किया। बेटी फातिमा को फौत होने के बाद गुस्ल दिया। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका